नमस्कार दोस्तों, अनीस स्टैटिक जीके सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों जनरल साइंस, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट 70 क्वेश्चन है दोस्तों। परीक्षा में बार बार पूछे जाने वाले वन लाइनर क्वेश्चन है दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, बिना टाइम वेस्ट किए सीधे क्वेश्चन पे आते हैं। तो दोस्तों हमारा पहला क्वेश्चन आ गया है, वायुमंडलीय दाब का एसआई मात्रक क्या है। वायुमंडलीय दाब का एसआई मात्रक क्या है? तो दोस्तों बार है। क्या है? बार। अगला क्वेश्चन, द्रव का घनत्व किस यंत्र से मापा जाता है? दोस्तों द्रव का घनत्व हाइड्रोमीटर से मापा जाता है। किससे? हाइड्रोमीटर से। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, दूध की शुद्धता की जांच किस यंत्र द्वारा की जाती है? दोस्तों ये है लैक्टोमीटर। क्या है? लैक्टोमीटर द्वारा दूध की शुद्धता की जांच की जाती है। अगला क्वेश्चन, पानी से भरी बोतल में सबसे अधिक दाब नहीं दोस्तों, दाब होता है, थोड़ा मिसप्रिंट हुआ है। सबसे अधिक दाब कहाँ होता है? तो दोस्तों बोतल की पेंदी पर। कहाँ होता है? बोतल की पेंदी पर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वायुमंडलीय दाब को किस यंत्र से मापते हैं? तो दोस्तों वायुमंडलीय दाब को बैरोमीटर से मापा जाता है। किससे? बैरोमीटर से। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यदि अचानक बैरोमीटर का पाठ्यांक गिर जाता है तो यह क्या संकेत देता है? दोस्तों यह आंधी आने का संकेत करता है, आंधी आने की संभावना। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, जब दिन साफ होता है तो बैरोमीटर के पाठ्यांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? दोस्तों पाठ्यांक बढ़ता है। क्या प्रभाव पड़ता है? पाठ्यांक बढ़ता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जब बर्फ का टुकड़ा पानी पर तैरता है तो उसका कितना भाग पानी से ऊपर रहता है? तो दोस्तों कुल आयतन का 1/10वां भाग। कौन सा? 1/10वां भाग पानी के ऊपर रहता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पारा होना चाहिए दोस्तों, यहाँ पारी लिखा है। पारा का हिमांक कितना होता है दोस्तों? तो ये 39 सेल्सियस होता है। कितना? 39 सेल्सियस। अगला क्वेश्चन, ब्रिटिश थर्मल यूनिट कितने कैलोरी के तुल्य होता है? दोस्तों 252 कैलोरी। कितना? 252 कैलोरी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पृष्ठ तनाव का मात्रक क्या होता है? दोस्तों पृष्ठ तनाव का मात्रक क्या होता है? न्यूटन प्रति मीटर। क्या होता है? न्यूटन प्रति मीटर। अगला क्वेश्चन, पानी के ऊपर तेल क्यों तैरता है? दोस्तों पानी के ऊपर तेल क्यों तैरता है? तो तेल का पृष्ठ तनाव पानी से कम होता है, इसीलिए तैरता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जल की बूंद किसके कारण गोल होती है? जल की बूंद जो होती है दोस्तों, देखे होंगे कभी, जब बारिश होती है तो उसकी बूंदें जो होती हैं वो गोल होती हैं। तो ये क्या कारण है? तो दोस्तों पृष्ठ तनाव के कारण। किसके कारण? पृष्ठ तनाव के कारण जल की बूंदें गोल होती हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, लोहे की सुई पानी की सतह पर क्यों तैरती है? तो ये भी दोस्तों पृष्ठ तनाव के कारण ही। किसके कारण? पृष्ठ तनाव के कारण। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, दाब किस प्रकार की राशि है? दाब किस प्रकार की राशि है? दोस्तों ये अदिश राशि है। अगला क्वेश्चन, कोई नाव पानी में कब डूब जाएगी? दोस्तों कोई नाव
पानी में कब डूब जाएगी? जब अपने आयतन की बराबर पानी हटाए। जब वह अपने आयतन के बराबर पानी हटाए तब वह डूब जाएगी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, दोलन करने वाली कोई वस्तु 1 सेकंड में जितने दोलन करती है उसे क्या कहा जाता है? दोस्तों उसे आवृत्ति कहते हैं। क्या कहते हैं? आवृत्ति। अगला क्वेश्चन, आवृत्ति का मात्रक क्या है? दोस्तों प्रति सेकंड। क्या है? प्रति सेकंड। अगला क्वेश्चन, जिन तरंगों को हम सुन सकते हैं, जिन तरंगों को हम सुन सकते हैं उन्हें कौन सी तरंग कहते हैं? दोस्तों श्रव्य तरंग। क्या कहते हैं? श्रव्य तरंग। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, श्रव्य तरंगों की आवृत्ति परास कितना होता है? आवृत्ति परास कितना होता है? तो दोस्तों 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ध्वनि के वेग पर किसका प्रभाव नहीं पड़ता? दोस्तों दाब का। किसका प्रभाव नहीं पड़ता? दाब का। अगला क्वेश्चन, ध्वनि की चाल सबसे अधिक किस में होती है? दोस्तों ध्वनि की चाल सबसे अधिक ठोस में होती है। किस में होती है? ठोस में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ध्वनि की चाल सबसे कम किस में होती है? तो दोस्तों ध्वनि की चाल सबसे कम गैस में होती है। किस में होती है? गैस में। अगला क्वेश्चन, 3 तरंगों का तरंग। दोस्तों थोड़ा मिसप्रिंट हुआ है, ये 3 नहीं होगा, हमें लिख सकते। 1 मिनट। तरंगों का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है। यहाँ 3 नहीं होगा, किन होगा दोस्तों। किन तरंगों का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है दोस्तों? तो रेडियो तरंगों का। किसका होता है? रेडियो तरंगों का। अगला क्वेश्चन, दैनिक संकेतों के लिए कौन सी तरंगों का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों पराश्रव्य तरंगों का। किसका प्रयोग किया जाता है? पराश्रव्य तरंगों का। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, घड़ी में घंटे वाली सुई का आवर्तकाल कितना होता है? दोस्तों 12 घंटे। कितने? 12 घंटे। अगला क्वेश्चन, घड़ी की सुइयों की गति कैसी गति होती है? दोस्तों सरल आवर्त गति। कैसी गति होती है? सरल आवर्त गति। अगला क्वेश्चन, वायु में ध्वनि की चाल कितनी होती है? दोस्तों वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर प्रति सेकंड होती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कान पर ध्वनि का प्रभाव कितने समय तक रहता है? तो दोस्तों ये 1/10 सेकंड तक रहता है। कितना? 1/10 सेकंड तक हमारे कान पे रहता है। अगला क्वेश्चन, किसके कारण ध्वनि रात में अधिक और दिन में कम सुनाई देती है? दोस्तों ध्वनि के अपवर्तन के कारण। किसके? ध्वनि के अपवर्तन के कारण। अगला क्वेश्चन है, ध्वनि की तीव्रता किस यंत्र से मापते हैं? ध्वनि की तीव्रता किस यंत्र से मापते हैं? दोस्तों आइडियोमीटर। किससे? आइडियोमीटर से। अगला क्वेश्चन, पराश्रव्य तरंगों को सीटी मार्ग के सबसे पहले किसने उत्पन्न किया था? तो डाल्टन ने। किसने? डाल्टन ने। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बादलों की चमक
पहले और गर्जन बाद में सुनाई देती है। क्यों? क्योंकि प्रकाश की चाल अधिक व ध्वनि की चाल कम होती है, इसीलिए बादलों की चमक पहले, गर्जन बाद में सुनाई देती है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन है साधारण बातचीत की ध्वनि की तीव्रता कितनी होती है? दोस्तों, जो हम लोग साधारण बातचीत करते हैं उस ध्वनि की तीव्रता 30 से 40 डेसिबल होता है। कितना? 30 से 40 डेसिबल। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ध्वनि तरंगे किसके कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करती हैं? दोस्तों, ये परावर्तन के कारण। किसके कारण? परावर्तन के कारण। अगला क्वेश्चन, डॉपलर प्रभाव किस से संबंधित है? तो दोस्तों, ये ध्वनि से संबंधित है। किससे? ध्वनि से। अगला क्वेश्चन, किस प्रकार की तरंगों का प्रयोग रात्रि दृष्टि उपकरण में किया जाता है? दोस्तों, अवरक्त किरणों का। किसका? अवरक्त किरणों का रात्रि दृष्टि उपकरण में किया जाता है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कौन सी तरंगे शून्य में संचरण नहीं कर सकती? दोस्तों, कौन सी तरंगे शून्य में संचरण नहीं कर सकती? तो दोस्तों, ध्वनि तरंगे। कौन सी? ध्वनि तरंगे। अगला क्वेश्चन, एक स्त्री की आवाज़ का पुरुष की आवाज़ से तीक्ष्ण होने का क्या कारण है? तो दोस्तों, उच्चतर आवृत्ति। क्या कारण है? उच्चतर आवृत्ति। अगला क्वेश्चन, इको साउंडिंग का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? दोस्तों, यह समुद्र की गहराई नापने के लिए। किसके लिए? समुद्र की गहराई नापने के लिए इको साउंडिंग का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जब ध्वनि तरंगे चलती हैं तो वह अपने साथ क्या लेके जाती हैं? तो दोस्तों, ये ऊर्जा लेके जाती हैं। क्या लेके जाती हैं? ऊर्जा। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ठोस में ऊष्मा का संचरण किस विधि द्वारा होता है? तो दोस्तों, ये चालन विधि द्वारा। किस विधि द्वारा? चालन विधि द्वारा। अगला क्वेश्चन, किसी वस्तु का ताप बढ़ने पर उसकी गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा? दोस्तों, गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी। क्या हो जाएगी? गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, दाब के नियम से क्या स्थिर रहता है? तो दोस्तों, दाब के नियम से आयतन स्थिर रहता है। अगला क्वेश्चन, दोपहर के समय सूर्य से आने वाली किरणें अधिक गर्म होती हैं। क्यों? तो दोस्तों, ये वायुमंडल में दूरी कम होने के कारण ऊष्मा का अवशोषण कम होना, यही कारण है। अगला क्वेश्चन, किसकी अवशोषण क्षमता सबसे अधिक होती है? तो दोस्तों, काजल की। काजल क्योंकि बहुत गहरा काजल होता है, इसलिए। वैसे भी क्या बोलते हैं, ये जैसे कि ब्लैक कपड़े हो गए, तो ब्लैक कपड़ों की जो अवशोषण क्षमता होती है वो अधिक होती है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, खौलते पानी की अपेक्षा भाप से अधिक जलन क्यों होता है? तो दोस्तों, भाप की गुप्त ऊष्मा अधिक होती है, इसीलिए। अगला क्वेश्चन, बंद कमरे में पंखा चला देने पर कमरे के ताप पर क्या प्रभाव पड़ेगा? दोस्तों, कमरे का ताप बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बर्फ की गलन की गुप्त ऊष्मा क्या है? 80 कैलोरी प्रति ग्राम। क्या है?
80 कैलोरी प्रति ग्राम। अगला क्वेश्चन, जल की गुप्त ऊष्मा, जल के वाष्पन की गुप्त ऊष्मा कितनी होती है? तो दोस्तों 540 कैलोरी प्रति ग्राम। कितना? 540 कैलोरी प्रति ग्राम। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कौन सी तापमापी पर ऋणात्मक तापमान नहीं मापे जा सकते? दोस्तों केल्विन पैमाने पर। किस पे? केल्विन पैमाने पर। अगला क्वेश्चन, रेल की पटरियों के बीच जगह क्यों छोड़ी जाती है? दोस्तों कभी देखे होंगे जो रेल की पटरियां होती हैं एक दूसरे से जब जोड़ते हैं तो उसमें थोड़ा से गैप छोड़ दिया जाता है। वो इसलिए छोड़ दिया जाता है क्योंकि ऊष्मीय प्रसार के लिए स्थान मिल जाता है। क्योंकि गर्मियों में जो है दोस्तों लोहा पिघलता, जब उस पर रेलगाड़ी चलती है तो लोहा पिघलता है और पिघलते पिघलते वो मिल जाता है, इसीलिए। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, धातु की एक आयताकार प्लेट में एक छेद कर दिया जाता है, उसे गर्म करने पर छेद पर क्या प्रभाव पड़ेगा? दोस्तों आकार बढ़ जाएगा, आकार बढ़ जाता है। किसी धातु की एक प्लेट ले लीजिए और उस पर बीचों बीच छेद कर दीजिए। छेद करने पर जैसे ही आप उसे गर्म करेंगे उसका आकार बढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस ताप पर जल का घनत्व अधिक होता है? किस ताप पर जल का घनत्व अधिकतम होता है? तो दोस्तों 4 डिग्री सेल्सियस। कितना? 4 डिग्री सेल्सियस पर। अगला क्वेश्चन, किसी तांबे के गोले को, किसी तांबे के गोले को गर्म करने पर किसने वृद्धि होगी? किस में होता है दोस्तों? मिसप्रिंट हुआ है, किस में वृद्धि होगी? तो आयतन में। किस में? आयतन में। अगला क्वेश्चन, स्वस्थ मनुष्य का तापमान सेल्सियस पैमाने पर कितना होता है? दोस्तों 37 डिग्री सेल्सियस। कितना? 37 डिग्री सेल्सियस। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस विधि द्वारा ऊष्मा का संचरण तेजी से होता है? दोस्तों विकिरण विधि द्वारा। किसके द्वारा? विकिरण विधि द्वारा ऊष्मा का संचरण तेजी से होता है। अगला क्वेश्चन, किस विधि द्वारा सूर्य से प्रकाश की किरणें पृथ्वी पर आती हैं? दोस्तों ये भी विकिरण विधि द्वारा ही सूर्य की किरणें पृथ्वी तक आती हैं। अगला क्वेश्चन, ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक। दोस्तों ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक तांबा है। क्या है? तांबा। अगला क्वेश्चन, ऊष्मा और कार्य में संबंध स्थापित किसने किया? दोस्तों ये डॉक्टर डी जूल ने किया था। किसने? डॉक्टर डी जूल ने। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सूर्य का ताप किससे मापा जाता है? दोस्तों सूर्य का ताप पायरोमीटर से मापा जाता है। किससे? पायरोमीटर से। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, विकिरण पायरोमीटर से कितना तापक्रम मापा जा सकता है? दोस्तों 500 डिग्री सेल्सियस से ऊपर। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, शीशे की छड़ जब भाप में रखी जाती है तो उसकी लंबाई बढ़ती है, परंतु चौड़ाई पर क्या प्रभाव पड़ता है? दोस्तों चौड़ाई अपरिवर्तित रहती है, उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, कौन सा द्रव ऊष्मा का अच्छा चालक होता है? दोस्तों कौन सा द्रव ऊष्मा का अच्छा चालक होता है? तो दोस्तों पारा। कौन सा? पारा। अगला क्वेश्चन, सूर्य विकिरण का कौन सा भाग लेकर सोलर कुकर को गर्म कर देता है? तो दोस्तों अवरक्त किरणों, अवरक्त किरणों द्वारा। किसके द्वारा? अवरक्त किरणों द्वारा।
अगला क्वेश्चन, ग्रीष्म काल में सफ़ेद कपड़े पहनना अच्छा होता है क्यों? क्योंकि दोस्तों सफ़ेद कपड़े ताप का अवशोषण कम करते हैं। इसकी अपेक्षा ब्लैक कपड़े जो होते हैं दोस्तों वे ताप का अवशोषण ज़्यादा करते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, तेज हवा वाली रात्रि में ओस क्यों नहीं पड़ती? बेस्ट क्वेश्चन, तेज हवा वाली रात्रि में ओस क्यों नहीं पड़ती? ऐसा कभी आप लोगों ने देखा भी होगा। तो दोस्तों इसका कारण है वाष्पीकरण दर जो होती है वो तेज होने के कारण, वाष्पीकरण दर तेज होती है इसलिए। अगला क्वेश्चन, फ्रिज में थर्मोस्टेट का क्या कार्य है? फ्रिज में थर्मोस्टेट का क्या कार्य है दोस्तों? यह एक समान तापमान को बनाए रखता है, एक समान तापमान को बनाए रखता है। अगला क्वेश्चन, अशुद्धियों के कारण द्रव के क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? दोस्तों बढ़ जाता है, क्वथनांक बढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन, किसी द्रव का उसके क्वथनांक से पूर्व वाष्प में बदलने की क्रिया क्या कहलाती है? दोस्तों वाष्पीकरण कहलाती है। क्या कहलाती है? वाष्पीकरण। तो दोस्तों ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन। दोस्तों ऐसे ही वन लाइनर क्वेश्चन पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हाँ बेल आइकन को ज़रूर दबा लें, ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें दोस्तों आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।